आजकल ना ज़्यादा खाता पीता है, इसीलिए ज़्यादा कोरोना वायरस होता है। ज़्यादा चिकन, मटन, बिरयानी ये सब खाने से आजकल बीमारी ज़्यादा पड़ना पड़ता है। एक्सेस ज़्यादा खाता है। मैं भी ना बहुत खाता था पहले। वाह, मैं ना चिकन, मटन, बिरयानी इसके बिना मैं खाना भी नहीं खाता था। लेकिन जब से मैं बीमार हो गया, फंस गया, मेरे को मालूम हो गया, फीवर आया, सर्दी आया, 2 महीना 3 महीना में घर पे पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं खुद सोचा है ये चिकन मटन खाने से ऐसा हो रहा है लोगों को, इसलिए मैं पूरा खाने में बंद कर दिया। तो अभी मैं फ्रेश हूँ, पूरा सक्सेस हूँ। देखो मैं मुल्ला भी खा रहा हूँ। मुल्ला सीधा ऐसे खाना चाहिए आप लोग, नहीं तो आप लोग डेली सर्दी नहीं तो फीवर आके बीमार आएगा आप लोग का भी। मैं तो ना 2-3-4 डे मरने वाला हुआ था, जब से मैं छोड़ दिया अभी थोड़ा अच्छा हुआ। देख लीजिएगा। आपको मालूम है चिकन खाने से रोजाना लाखों लोगों की मौत हो रही है। अब अगला नंबर कहीं आपका ना हो, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चिकन किस प्रकार आपकी बॉडी को इफेक्ट पहुंचाता है। कोरोना का तीसरा लहर भी चिकन से फैल रहा है। दोस्तों, यूं तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक बीमारियां हैं। कुछ इंसान की जान ले लेती हैं, तो कुछ जिंदा इंसान को मौत का एहसास करा देती है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं, और वो है नपुंसकता। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जैसे जैसे हम इंसान तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे पुरुषों में ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। पर क्या आप जानते हैं इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? असल में दोस्तों, वो और कुछ नहीं बल्कि आपका पसंदीदा चिकन है। ये वही चिकन है जिसे खाने की वजह से हर साल कम से कम 60,000 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। ये वही चिकन है जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लड़के नपुंसक बन रहे हैं। ये वही चिकन है जिसकी वजह से 15 साल की लड़कियां 25 साल की नजर आती हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे भला ये सब हो कैसे रहा है? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए मेरे यानी की शुरुआत की है, जब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नपुंसकता के मरीज बढ़ते जा रहे थे। कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि पुरुषों में आखिर ये दिक्कत क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं भी काफी परेशान थी, क्योंकि उम्र तो उनके पहले ही शरीर में बदलाव करने लगी जो कच्ची उम्र में नहीं होता था। यहाँ तक कि उनके बच्चे पैदा होने से पहले ही खत्म होने लगे थे। और फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और शोध किए गए, जिसका नतीजा सुनकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि शोधकर्ताओं के अनुसार उनकी इस स्थिति का कारण कुछ और नहीं बल्कि चिकन था। जी हाँ, वो जिसे लोग स्वाद और तंदुरुस्ती के लिए खाते थे, वही इनकी बीमारियों का कारण बनता जा रहा था। दोस्तों, शोध में ये बात सामने आई कि पूरी दुनिया में लोग जिस तरह चिकन को खा रहे हैं, उसके जरिए उनके शरीर में एक बहुत ही जहरीला पदार्थ पहुंच रहा है। एक ऐसा पदार्थ जिसे हम स्लो पॉइजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर करता जाता है। और ये पदार्थ कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक आर्सेनिक है। जी हाँ, ये वही आर्सेनिक है जो आपकी जुबान से अगर छू जाए ना तो आपके प्राण निकल सकते हैं। अब हर कोई यही सोच रहा होगा, भला ये जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में कैसे पहुंच रहा है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने आसपास के किसी पोल्ट्री फार्म में पहुंच जाइए। वही पोल्ट्री फार्म जहां मात्र 30 से 35 दिनों में मुर्गों को बड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर तो किसी भी मुर्गे को बड़े होने में कम से कम 150 दिन का वक्त लगता है। लेकिन पोल्ट्री फार्म वालों के पास तो जादू की छड़ी होती है ना, वो जिसे घुमाकर मात्र 1-1.5 महीने के आसपास ही मुर्गे को बड़ा करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं। असल में दोस्तों, जब आप पोल्ट्री फार्म में जाएंगे ना तो आप वहां देखेंगे छोटी जगह पर हजारों की संख्या में मुर्गों को रखा जाता है। अब इतनी कम जगह पर इतने सारे मुर्गों की वजह की बीमारियों से बचाने के लिए कई सारी एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं, जो कि उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत हम इंसानों को हो जाती है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, जो अगर बिना वजह किसी को दी जाए तो उसके शरीर पर इसके गलत असर पड़ने लगते हैं। लेकिन मुर्गों को तो बिना वजह ढेर सारी एंटीबायोटिक्स देखिए, ऐसा खाना चाहिए, क्योंकि अभी ना चिकन मटन खाने से ये सबसे बेहतर खाना है। आलू एंड झींगा
टोमेटो। ऐसा रोज़ खाया करो आप लोग, चिकन मटन मत खाया करो। ये देखो गाइस, ऐसा खाना चाहिए। वाह, हम ऐसा खाना चाहिए खाना। अब लोग फालतू में चिकन मटन खाता है ना, ये बकवास है, बीमार होता है। ऐसा खाना चाहिए, ऐसा ऐसा। आप फालतू में चिकन मटन अंडा कुछ खाते रहते हैं ना आप लोग, इसकी वजह से हम लोग का दुनिया में पूरा बीमार हो रहा है। अभी कोरोना हो रहा है, वायरस हो रहा है, इसलिए ये खाना चाहिए आप लोग डेली। देखो गाइस, ये चिकन मटन खाने का बंद कर दो, सीधे आप ऐसा वाला खाना शुरू कर दो। उनका भी जान है, इसलिए हम लोग पूरा पपी हो गया, पपी, इसलिए मरने वाला हो गया सब लोग। इसलिए आलू दाल झींगा खाना चाहिए, सबसे बेटर वेजिटेबल खाने का अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोग का फ्रेश रहेगा, दुनिया में अच्छा रहेगा, ये कोरोना तोरोना नहीं आएगा। चलो लेट्स गो, हम खा रहे हैं कैसा है देख लो। ये दोस्तों, मैं अभी खाना खा लिया है, तो कितना अच्छा लगा मेरा अभी खाना। वाह, मस्त बढ़िया। ऐसा खाना चाहिए गाइस, डेली चिकन मटन छोड़ दो यार। मैं तो खा के बार हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। और मेरे को ना फीवर आया, सर्दी आया, माँ कोरोना जैसा हो गया फिर से। डेली चिकन खा के मेरे को भी तकलीफ हुआ, इसलिए मैं अभी बीमार हो गया। बोल के मैं चिकन वगैरह छोड़ दिया, मेरा आँखें पे आया था इधर, अभी ठीक हो गया। मैं चिकन वगैरह छोड़ दिया तो ठीक हो गया। और जाके मंदिर में थोड़ा प्रसाद भी दिया था, माफ़ी मांगा मैं। नेक्स्ट टाइम से मैं चिकन मटन नहीं खाता हूँ बोल के मैं डायरेक्ट भगवान को भी बोल दिया। अब भी नहीं खाता हूँ मैं डायरेक्टली, मेरा अभी स्ट्रांग हो गया भाई, मैं नहीं खाते। और सुनो गाइस, आज मेरा गर्लफ्रेंड का